चुप रहो! यही तुम्हारी जवाब। तुम्हें किताब इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। 10 साल की मेरी मेहनत बर्बाद, लेकिन वो दोबारा दवाई बनाऊंगा। तुम्हें किताब थैंक गॉड, दवाई तैयार हो गई। वैसे 10 दिन के अंदर ये दवाई बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन माया को ये दवाई पिलाएगा कौन? क्योंकि दवाई वही आदमी पिला सकता है जिसका जन्म 21 जून को हुआ हो। 8 बज गए, यानी मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। इन 4 घंटों के अंदर मुझे आदमी वो कहां मिलेगा जिसका जन्म 21 जून को हुआ हो। My God! Please, please help me, please. तो मंजू सिन्हा को नहीं बचा पाया, और अगर इन 4 घंटों में सही आदमी मुझे नहीं मिल पाया तो मैं माया को भी नहीं बचा पाऊंगा। प्लीज कम से कम माया को इस बात से आगाह कर देता हूं। राइट। माया मेम साहब को बुला दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी काम है। लेकिन मेम साहब घर में है नहीं, अभी अभी टोनी बाबा के घर गई है, काफी परेशान लग रही है। टोनी के घर का पता बता सकते हैं आप? अच्छा, तो अब मुझे तुमसे मिलने के लिए समय भी तय करना होगा। माया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मैं तुम्हारे हर मतलब को जान गई हूँ टोनी। मुझसे दोस्ती करने का मतलब, मुझे अपने पास रखने का मतलब, मुझसे सहानुभूति जताने का मतलब, तुम्हारे हर मतलब का एक ही मायना है, और वो है स्वार्थ, धोखा, फरेब, नाटक। तुम्हें पहचानने में मुझे देर जरूर हो गई, लेकिन अब भी वक्त है। तुम्हारे इरादे कामयाब नहीं होंगे मिस्टर टोनी। I mean, अराका? अराका? ये अराका कौन है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो माया? मेरे पास आने
की कोशिश मत करना टोनी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। लगता है तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। गलतफहमी की नहीं, तुम्हारी साजिश की शिकार हुई हूं मैं। साजिश? मैं? और वो भी तुमसे? कैसी बातें कर रही हो माया? बहुत हो चुका। तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का, मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है टोनी। प्लीज फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि बात क्या है। बहुत भोले बनने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर टोनी, उर्फ अराका। अराका? फिर अराका? ये अराका है क्या? ये तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए ना। बहुत हो गया, अब और कुछ नहीं। अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारी मौत। तो मार डालो मुझे, देर किस बात की है? लेकिन मारने से पहले ये बता के जाओ कि मेरा कसूर क्या है। कसूर? तुम अपना कसूर जानना चाहते हो? ये है तुम्हारा कसूर। तुम सोचती हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम हो अराका। माया? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैंने तुम्हारे मंसूबों पर पानी नहीं फेर दिया ना, तो मेरा नाम भी माया नहीं। माया? 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 माया मेरी बात सुनो। हेलो टोनी, हाउ आर यू? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? टोनी मेरी बात सुनो, देखो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। टोनी मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए। तुम हमारा क्या भला करोगे? तुम ही तो सारे फसाद की जड़ हो। वो जो तुमने किताब दी थी माया को, उसे पढ़ पढ़ कर इसके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे। तो टोनी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो माया को जो बीमारी है, उस बीमारी को जानने के लिए मैंने 20 साल रिसर्च किया है। अरे मुझे नहीं सुननी ये बकवास। तुम निकलते हो कि नहीं यहाँ से? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पुलिस को बुलाओ क्या? जाओ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जानता, निकलो यहाँ से। मैं लिसन टू मी, ये पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो तुम? समझते क्या हो अपने आप को? देखो टोनी, अगर तुम माया की जान बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वो बीमारी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने 20 साल रिसर्च किया है वो बीमारी जानने के लिए। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ। लिसन टू मी प्लीज। ठीक है, बोलो क्या कहना है। लेकिन दिवाकर साहब, आखिर माया ही क्यों? माया ने डायन का बिगाड़ा क्या है? दुनिया में और भी तो लोग हैं, फिर माया ही क्यों? क्योंकि माया का जन्म एक ऐसी पूर्णमासी की रात को हुआ था जिसमें सारे ग्रह एक दिशा में जमा हो जाते हैं। दरअसल मेरी रिसर्च के हिसाब से एक और लड़की थी जो इसी ग्रह दिशा में पैदा हुई थी, मंजू सिन्हा, लेकिन इत्तेफाक से वो मारी गई तो मैं उसे बचा नहीं पाया। अब उसके मरने के बाद इस डायन ने माया को अपना शिकार बना लिया। लेकिन 21 जून को माया का जन्म हुआ, इसमें उसका क्या कसूर? मेरा भी तो जन्म 21 जून को हुआ है। क्या तुम्हारा जन्म 21 जून को हुआ है? हाँ। तब तो हमारा काम और भी आसान हो गया।
अब तुम माया को वो दवा पिला सकते हो। कौन सी दवा? दरअसल मैंने एक दवा बनाई है जो इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि दवा मरीज को वही आदमी पिला सकता है जिसका जन्म खुद 21 जून को हुआ हो। जब से माया उस डायन की शिकार बनी है, मैं उस ऐसे ही आदमी की तलाश में था। अब हम माया को बचा लेंगे, लेकिन वक्त कम है हमारे पास। लोग लंबी उम्र पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं अपनी दवा के 2 घूंट तुझे देकर 100 साल की उम्र दूंगी। तुझे पता है 100 साल की उम्र कितनी लंबी होती है? नहीं पता? ठीक 2 घंटे बाद तू भी जान जाएगी। अरे ये तो माया की गाड़ी है। माया की माया? माय गॉड! टोनी, मुझे लगता है माया डायन के चंगुल में पूरी तरह फंस गई है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? हमें डायन तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? मंजू सिन्हा, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ, जल्दी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं चाहती है 100 साल की जिंदगी। प्लीज, मैं जैसी थी मैं वैसे ही ठीक थी। मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दीजिए, प्लीज मुक्ति दिला दीजिए। कहिए मिस्टर दिवाकर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आपको याद होगा आज से 1 महीना पहले आपको एक लाश मिली थी लड़की की, मंजू सिन्हा नाम था उसका। जी हाँ, जी हाँ, मगर उसके कातिल का अब तक पता नहीं चल पाया। अच्छा, आप हमें ये बता सकते हैं कि वो लाश आपको कहाँ मिली थी? जी हाँ, व्हाई नॉट? बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ, पहले बहुत तकलीफ होती है, उसके बाद आदत पड़ जाती है। फिर मीठा मीठा दर्द होता है। ये देख, ये हाथ। इतने सारे घाव 100 साल से अपने जिस्म में पाल रही हूँ। इसके जो कीड़े रहते हैं ना, पूरे शरीर में सनसनी निकाल जाएंगे। माया, 1 घंटा और फिर तुम भी इसको समझ जाओगी। यस, बॉम्बे से 21 किलोमीटर दूर हाईवे पर त्रिमूर्ति हवेली है, उसी के पास। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मैं सोच रहा था ये तो वही हवेली है, मुझे आप मेरी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुली हुई हैं? मैं नहीं, ये तो नियति है, नियति। 100 साल बाद तुम भी इस नियति के चक्कर में किसी और लड़की को फंसाओगी। बस अब आधा घंटा और है, आधे घंटे में सब समझ जाओगी तुम। भाई साहब, ये त्रिमूर्ति हवेली किस तरफ है? आगे की लेफ्ट। थैंक यू। दस मिनट और। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, मेरी उतावली बढ़ती जा रही है। अब मैं तुम्हें खुले आसमान के नीचे ले जाऊंगी। छोड़ दो प्लीज।
10 मिनट बचे। पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणें तुम्हारी राह देख रही हैं। 10 मिनट के बाद जब चंद्रमा मध्य आकाश में आ जाएगा और उसकी किरणें तुम्हारे शरीर पर पड़ेंगी, तब दवा की 2 बूंदे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। माया 5 मिनट और बस। माया को जल्दी से पानी में लेके जाओ। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, उसको दवा पिलाओ। जल्दी जल्दी करो। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। 100 साल बाद मुक्ति प्राप्त हो रही है मुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से। जल्दी आओ। माया माया जल्दी आओ। माया माया किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? और तुम जो उस मासूम लड़की के साथ कर रही हो। जल्दी दबाओ। सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। माया को भी। माया माया मेरी मुक्ति पाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। की आग की पीड़ा को कैसे झेलूंगी 100 साल और? राका 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 400 साल पहले तेरे पाप की सजा मैं क्यों भुगतूं? मुझे मौत आ जाए, मैंने क्या किया? मुझे दया करो। क्या करूं? क्या करूं? 100 साल हो